नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आज की इस नई वीडियो में जो होगी वीकली एनालिसिस पर। तो आज सबसे पहले देखते हैं यूरो यूएसडी को। ये है 1 आवर की टाइम फ्रेम पर। तो ये जैसे मैंने बताया कि ये जो एनालिसिस है ये होगी वीकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 आवर की कैंडल पर ये क्या कर रही है। तो इससे जो मार्केट का ट्रेंड है वो पता चलता है कि मार्केट किस और मूव करेगी, तो मार्केट किस ओर जाएगी इसका पता चलेगा। तो यहाँ से जो मोटा मोटा सा देखते हैं कि पीछे से मार्केट अगर हम 1 डे में देखें तो मार्केट का मूव ऊपर की ओर है। तो इसने जो प्रीवियस जो हाईएस्ट पॉइंट थे ये वाला इसको भी ब्रेक कर दिया और प्लस इसको नहीं ब्रेक किया। अभी मार्केट तकरीबन यहाँ पर है तो इसे तकरीबन ब्रेक कर ही देगी अगले हफ्ते। तो अच्छे तरीके से देखते हैं। ऐसे तो मैंने मोटा मोटा सा बताया। तो ये है जो पॉइंट जो है 168 यहाँ जी 169 170 तकरीबन जो 168 एंड 170 तकरीबन थोड़े से पिप्स का फ़र्क है। तो 170 पर आएगी वहाँ से मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे मार्केट का मूव है अप डाउन और अप फिर से डाउन और फिर से अप। जो लास्ट इसका हायर हाई था इसने ब्रेक किया, ऊपर निकली और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि वापस आएगी। अगर नहीं आई तो इस जगह को करेगी ब्रेक, जो लास्ट हाईएस्ट पॉइंट है, तो जाएगी ऊपर की ओर 170 की ओर। जी 170 इतना ज़्यादा दूर भी नहीं, ये एक वैलिड जो पॉइंट है 170 अगर 1 डे के हिसाब से देखें, क्योंकि इस जगह पर यहाँ उसने रीटेस्ट किया था, फिर से एकदम से ब्रेक किया, फिर से नीचे की ओर रीटेस्ट किया। और ये जो पॉइंट है ये जो हम कह सकते हैं पहले इसने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया और फिर से इसको ब्रेक किया और फिर से नीचे की ओर निकली। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन भी है। ये जो जगह है जितनी भी है यहाँ पर बहुत ही 1 2 3 4 और ब्रेक और फिर से रीटेस्ट यहाँ पर तकरीबन आएगी 170 को हाथ लगाएगी तकरीबन। अभी मार्केट नीचे है तो तकरीबन आएगी, हो सकता है अगले हफ्ते आ जाए। अगर कोई ना कोई न्यूज़ हुई तो फटैक से ऊपर सीधी। तो सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है ये तकरीबन 123 जो हाईएस्ट पॉइंट है जो 4 आवर पर हमें दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से मार्केट का जो मूव होगा अगले हफ्ते के लिए वो ऊपर की और ही होगा। तो अगर ऊपर की ओर नहीं हुआ तो 4 आवर में हम देखते हैं पहले फिबोनाची से ये है इसका जो 50% है तकरीबन हमने इससे मार्क किया ही है, क्योंकि एक इसकी नीचे वाली लाइन है और इसकी तकरीबन ऊपर ये जो जगह है ये तकरीबन इसके बीच में है। तो ये हमें 1 आवर की एनालिसिस पर भी ऐसे ही मार्क हुआ मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। तो इसे देखते हमें जैसे ये था 1 डे पर हमने देखा मार्केट का जो मूव है वो किस तरफ है
जो ट्रेंड है वो किस तरफ है, तो ये है ऊपर की ओर। तो हमें ज़्यादातर अंदाज़ा और ट्रेड अगर बने ऊपर की ओर तो ले लेना चाहिए। तो जैसे 4 आवर पर भी इसने जो लास्ट अपना हाईएस्ट पॉइंट था ब्रेक किया और ऊपर से नीचे की ओर आई। तो ये जगह जो है बहुत मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो था 50% जो मार्केट का इस जगह के अंदर अंदर आता है, इस जगह के अंदर अंदर तकरीबन। तो हो सकता है इसने अगर वापस मूव लिया तो आप सेल का ट्रेड बना सकते हैं यहाँ तक तकरीबन एक 132 और 130 135 और 130 तकरीबन इस जगह। अगर 130 से मार्केट नीचे की ओर जाती है तो फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। अगर यहाँ से इस जगह को ब्रेक करती है तो आप सेल का ट्रेड बनाएंगे यहाँ तक तकरीबन 50% तक। इस मूव जो जो ये वाला मूव है जो ऊपर की ओर था, तो इसका 50% बनता है तकरीबन इस हिस्से में। तो यहाँ से आप फिर से मार्केट का जो मूव है वो देखेंगे। अगर ऊपर की ओर हुआ तो 4 आवर में और 1 डे में तकरीबन बाई का जो ट्रेड बन रहा है, तो आप छोटी टाइम फ्रेम पर देखकर उसी हिसाब से आप अपना बाई का ट्रेड जो ले सकते हैं। तो इसे देखते हैं 1 आवर पर। तो ये जो मैंने मार्क कर रखे हैं, ये जो पॉइंट हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो जो है उसे देखें और आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो इसे देखते हैं यहाँ से। अभी हम देख रहे हैं 1 आवर पर। तो 1 आवर से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 मिनट में अगर देखा तो वो होगा तकरीबन जब मार्केट चल रही होती है तो नेक्स्ट डे के लिए वो देखा जाता है कि कैसे मार्केट मूव करेगी नेक्स्ट डे में। तो इसका काम तकरीबन इस जगह पर ख़त्म हो गया था। तो जी अरे वाह, जो हमने इस पॉइंट को बना रखा था, तो इस जोन से इसने पहले टेस्ट किया और ऊपर की ओर गया और फिर किया टेस्ट इस जोन को 1 आवर पर। तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हूँ लेकिन मार्केट काफ़ी आगे निकल चुकी है। लेकिन वो बात नहीं है। बात ये है कि हम कितने अच्छे से मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो आप भी समझें, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ, तो आप मेरे पीछे पीछे करते जाएं, तो आप मेरे हिसाब से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जो है तो सभी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ फ्री है आप सभी के लिए। तो मैंने तो चलो खैर पैसे देकर सीखे हैं। तो जिन्होंने भी जैसे भी बताया, उस सारी नॉलेज को इकट्ठा करके मेरे जो एक पास जो मेरे दिमाग में एक जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रभाव जो हुआ है, वो इस चीज़ का हुआ है कि सभी जगह पर सभी ने अपने अंदाज से बताया और सभी का इकट्ठा करके मेरे जो दिमाग में फंसा है वो यही है। यही जो अच्छी चीज़ है यही है। इसी हिसाब से आप मार्केट को देखेंगे तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे और आपको मार्केट का अगला मूव पता होगा। वैसे तो बहुत कुछ है इस ये बताने के लिए, जो सभी जो बताते हैं कोर्स वाले, जो एकेडमी वाले हैं, तो मैंने देखा है वो बहुत कुछ बताते हैं। ये पैटर्न, वो पैटर्न, ऐसा पैटर्न, ये बन गया जी, ये वाला बन गया, वो बन गया, बहुत कुछ है इसमें। तो खैर उसे आप छोड़ दें। तकरीबन यही जो है मार्केट को एनालाइज करने का एक अच्छा तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुश रहें। खुश रहेंगे तो मार्केट आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी। अगर आप
नाराज़ हैं, गुस्से हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कंप्यूटर से दूर ही रहना चाहिए। कंप्यूटर से, मार्केट से नहीं, कंप्यूटर से ही दूर रहना चाहिए। तो अगर आप गुस्से हैं तो मेरे ख्याल से आप और भी साइट जो है खोल सकते हैं, तो आप अच्छा होगा दूर ही रहें कंप्यूटर से। मार्केट से तो आप दूर रहेंगे ही रहेंगे। तो इस जगह को भी हम आगे की ओर लेते हैं, जहाँ से अभी रीटेस्ट हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ, रीटेस्ट हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट खुले गैप में, क्योंकि गैप में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं सारी जो न्यूज़ होती है वो मैं उस पर अपलोड करता हूँ, आप देखें उसे। तो वहाँ पर मैं बताता हूँ आपने कैसे अपने अकाउंट पर कैसे ट्रेड लेने हैं, और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों से आपने बचना है, भागना है। तो आप सभी चीज़ें जो हैं वो टेलीग्राम के चैनल पर वो आप देख सकते हैं, और लिंक जो है वो मैंने डाल रखा है अपनी वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। और अगर यहाँ से इसने गैप में यहाँ से स्टार्ट किया, गैप मार्केट जब मंडे को ओपन होगी तो यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी, और यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन यहाँ से हो नीचे की ओर। तो नीचे की ओर अभी हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं अभी वैलिड हैं सारे, तो आप पिछली वीडियो देखें, आप भी क्रिएट करके रखें। अगर यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं तो आपको अच्छा समझ आएगा। तो इस जगह को यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया था, तो अभी मार्केट ने 1 आवर में, तो यही है अभी जो दिख रहा है 1 आवर में। यहाँ पर थोड़े से ऑर्डर जो पेंडिंग है, हो सकता है यहाँ से गैप देकर, अगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो यहाँ से नीचे की ओर आएगी, और यहाँ से दोबारा रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी। तो अभी देखते हैं गोल्ड को। तो गोल्ड को पहले देखते हैं हम 4 आवर में। पहले हम चेक करते हैं ट्रेंड कि मार्केट किस ओर मूव लेगी। तो खैर 4 आवर में ट्रेंड बन रहा है ऊपर की ओर। जैसे यहाँ से इसने जो अपना लोअर हाई था, ये था हायर हाई सबसे ज़्यादा ऊपर वाला, और ये था लोअर हाई। तो लोअर हाई को कर दिया है ब्रेक 4 आवर में। तो खैर सभी टाइम फ्रेम में होगा। तो ये जो हम देख रहे हैं वो 4 आवर की कैंडल्स हैं। तो यहाँ से इसने कर दिया है ब्रेक, जो सबसे ज़्यादा ऊपरी जो अभी का जो लोअर हाई है, इसे तो ब्रेक कर दिया है, ये है हायर हाई, और हमारे पास जे बचा है। तो इस जगह को हमने मार्क कर लिया है, एक बॉक्स बना लिया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर इसने पेंडिंग ऑर्डर छोड़े थे, तो इसलिए मैंने इस हिस्से को भी मार्क करके रखा है। तो यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी दिन लगाए, जो जैसे पिछली वीडियो में तकरीबन यही वाला हफ्ता था जहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम रहा, क्योंकि जो पूरे जो देशों में जो हालात हैं वो ऐसे ही बने हैं, जैसे आप न्यूज़ देखते रहते हैं। तो खैर यहाँ पर जो मैंने एक क्रिएट कर रखा था इस जगह के निचली हिस्से को, तो यहाँ पर इसने रीटेस्ट लिया, और तकरीबन ये इस जगह से मुझे नहीं लगता कि ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ से तकरीबन नीचे की ओर गति पकड़ेगा। अगर इस जगह के नीचे से मार्केट स्टार्ट होती है, जहाँ मार्केट स्टार्ट होते ही एकदम से नीचे की ओर आती है, इस जगह को ब्रेक करती है, तो मार्केट का मूव नीचे की ओर होगा तकरीबन इस हिस्से पर। ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इस हिस्से पर तकरीबन पहले एक ये आता है, ये हिस्सा यानी 3300, और फिर अगला आता है 3250, तकरीबन 250 जी। तो अगर इस हिस्से को ब्रेक करती है तो आप सेल का रेट बना सकते हैं। तकरीबन यहाँ पर तकरीबन आप
प्रॉफिट अपना बुक करें और एग्ज़िट हो जाए। और अगर यहाँ से मार्केट एकदम से अगर स्टार्ट होती है नीचे की ओर आती है तो आपको रात को जागना पड़ेगा, तकरीबन जो यूरोप में रहते हैं, और अगर आप एशिया में हैं तो भी आपको तकरीबन जागना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जब स्टार्ट होगी तो सुबह जल्दी होगी तो यहाँ से एकदम से मूव होगा उसका। अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं होती तो अगर गैप छोड़ा तो तकरीबन थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर स्टार्ट होगी, और अगर नहीं छोड़ा तो यहाँ से एकदम से ऊपर की ओर जाएगी, इस जगह को रीटेस्ट करेगी और नीचे की ओर आएगी। अगर इस जगह को ब्रेक कर दिया तो मार्केट इस जगह पर ज़रूर आएगी, और इस जगह को अगर ब्रेक करती है तो आप सेल का ट्रेड जो बना सकते हैं 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से। याद रखें ये हम 4 आवर पर देख रहे हैं। तो अभी चलते हैं 1 आवर में मार्केट क्या कह रही है। तो 1 आवर में तकरीबन मार्केट का जो मूव है वो है नीचे की और यहाँ से ये जो निचला हिस्सा था, जो पिछली वीडियो में हमने एक बॉक्स क्रिएट किया था, पहले तो इसने इसे नीचे की ओर रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर की ओर ब्रेक किया, यहाँ पर दोबारा आई, लेकिन प्रॉपर रीटेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि जो ये रेड कैंडल की विक है ये वाली, ये बॉक्स के नीचे वाली लाइन को टच कर रही है, तो अभी भी अच्छे तरीके से टच नहीं हुआ। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ओपन होते ही खुलते ही इस जगह को दोबारा टेस्ट करने आए, हो सकता है। तो इस जगह को हम करते हैं डिलीट, क्योंकि इस जगह का अभी कोई मतलब नहीं रहा। तो इस जगह पर मैंने इसलिए बना रखा है क्योंकि इसने नीचे वाली लाइन को होते हैं टच 1 2 3 4, और यहाँ पर थोड़ा सा गैप जो ऑर्डर पेंडिंग्स, तो ऊपर की लाइन को तकरीबन मैं यहाँ पर ही ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट ने काफ़ी समय बिताया है यहाँ पर, और एकदम से ब्रेक करके नीचे की ओर आई है, तो ये हमारे बनते हैं वैलिड पॉइंट्स। तो अगर मार्केट खुलते ही यहाँ से ऊपर की ओर मूव पकड़ती है तो आप यहाँ तकरीबन ऊपर के हिस्से पर आते ही आप सेल के ट्रेड को देख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से आप बाय का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर आकर आप एग्ज़िट हो जाएं। अगर नहीं होते हैं तो आप वेट कर सकते हैं, यहाँ से दोबारा मार्केट इस हिस्से को अगर ब्रेक करती है, इस हिस्से को रीटेस्ट करेगी और सीधा ऊपर की ओर जाएगी इस जगह पर, तो आपके पास बाय का ट्रेड भी बन रहे हैं। अगर इस जगह को ब्रेक करती है तो आपके पास सेल के ट्रेड भी बनते हैं। पहला ट्रेड है इस जगह को ब्रेक करते ही, यहाँ पर इस जगह को अगर थोड़ा सा इसने रुकती है, यहाँ पर मार्केट अपने मूव लेती है ऊपर नीचे को, तो अगर ब्रेक होता है तो आप यहाँ से फिर से एक सेल का ट्रेड बना सकते हैं। थोड़े से पिप आप यहाँ पर भी कवर कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो अभी देखते हैं, वीडियो को लंबा ना करूं तो थोड़ा सा अपन देखते हैं ऑयल को देखे। मुझे लगता है मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं देखा ही नहीं इसको, तो इसलिए इसमें कुछ भी अच्छी तरह से बनाया नहीं है मैंने। तो ऑयल तो सबसे पहले इसके ऊपरी हिस्से को लेते हैं। तो जो है ऊपर का हिस्सा वो है यहाँ से तकरीबन यहाँ तक, तकरीबन ये, तो ये वाला। तो और जो नीचे का है जो वैलिड पॉइंट है वो है यहाँ से तकरीबन ये वाला हिस्सा। तो यहाँ ये मार्केट अभी इस जगह के अंदर ही, इस 2 पॉइंट्स के अंदर ही घूम रही है। तो सबसे पहले एक टच यहाँ पर था और दूसरा नीचे, फिर से ऊपर, और मेरे ख्याल से फिर से एक टच होगा नीचे की ओर। अगर नीचे की ओर टच ना हुआ तो इस जगह को रीटेस्ट करेगी दोबारा खुलते सार ही मंडे को। तो हो सकता है नीचे की ओर एकदम से आए, तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से सेल का ट्रेड
लगा सकते हैं, लेकिन न्यूज़ से आप सावधान रहें। इसमें न्यूज़ भी हैं 1 2 3 4 5 6 5 और अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट ऐसे ही घूमती रहेगी, क्योंकि जो प्रीवियस जो हाईएस्ट पॉइंट हैं वो है ये। यहाँ पर गैप भी है, हो सकता है गैप फिल करने आए, हो सकता है, क्योंकि मार्केट आसपास ही घूम रही है इस गैप के। तो ये मंडे को पता चल जाएगा मार्केट जब ओपन होगी किस तरफ उसका मूव होगा। अगर यहाँ से ऊपर की ओर ओपन होती है तो मूव इस जगह को ज़रूर फिल करने आएगा, तो हो सकता है यहाँ से फिर से नीचे आए। अगर यहाँ पर रीटेस्ट करके नीचे की ओर मुड़ती है तो आप सेल का ट्रेड अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपने 5 मिनट में ज़रूर इसे देखना है। तो अगर इसे 5 मिनट में देखें तो जहाँ से रीटेस्ट लेते ही पहले तो एक ये है ऊपर का हिस्सा और फिर एक ये वाला हिस्सा है जो नीचे का है। अगर इस हिस्से को ब्रेक किया तो ऊपर, अगर इस छोटी सी जो हम कह सकते हैं, लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है ऊपर की ओर ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत पेंडिंग छोड़ रखे हैं इसके ऊपर जो लिक्विडिटी है। और तकरीबन इस जगह के नीचे भी लिक्विडिटी है काफ़ी। तो ये तो हम जब मार्केट चलेगी 5 मिनट में तब देखेंगे। तो आज की वीडियो में तकरीबन इतना ही, मुझे दे इजाज़त। सो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और जो आपको समझ नहीं आता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और न्यूज़ की जो जानकारी है वो आप टेलीग्राम के चैनल पर जाकर ले सकते हैं, और कभी कभी मैं वहाँ पर सिग्नल्स भी अपडेट करता हूँ तो देता हूँ, वो आप उस सिग्नल के हिसाब से भी आप अपने ट्रेड ले सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, इजाज़त दें। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।